नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। पालिका ने ऑब्जेक्शन लिया, नगर पालिका ने ऑब्जेक्शन लिया तो नगर पालिका का जो ऑब्जेक्शन है नगर पालिका को बताना चाहिए। नगर पालिका ने वो ऑब्जेक्शन देखा और तहसीलदार ने देखा, उनको लगा कि नहीं एक्टर रूल रेगुलेशन पड़ा काम वहाँ पे व्यवस्थित चालू है। उसके बाद भी तो ये अपना संजय पृथ्वीराज प्रसाद व तेजस सरोदे नाम के दो लोग हैं जो तहसीलदार के सामने वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये जायज नहीं है। अगर आपका कोई भी शिकायत है, आपने नगर पालिका को या तहसीलदार को कंप्लेंट किया, सही है गलत तो वो उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। आप करके और बिल्डर के ऊपर या प्रशासन के ऊपर प्रेशर लेकर के इनडायरेक्टली ये खंडनी होता है और खंडनी हमारे बिल्डर से मांगा गया है, कितना मांगा गया है, क्या मांगा गया है, तो उसके ऊपर आपको हम लोग बुलाया हुआ है। इसी मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे और आपको अपडेट देंगे। के पास नहीं गए लोग एसोसिएशन को अप्रोच करेंगे तो अभी एसोसिएशन को यहाँ से के बाद बिल्डर से 25 लाख रुपए की कथित रंगदारी मांगने का आरोप, अंबरनाथ में मचा हड़कंप। सिद्धार्थनगर क्षेत्र में एक निर्माण परियोजना को लेकर चल रहे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। अंबरनाथ बदलापुर बिल्डर्स एसोसिएशन ने सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकारी संजय पृथ्वीराज प्रसाद पर गंभीर दावा लगाते हुए यह दावा किया है कि निर्माण कार्य की शिकायतों के नाम पर संबंधित बिल्डर से 25 लाख रुपए की कथित खंडनी रंगदारी मांगी गई थी। इस आरोप के सामने आने के बाद पूरे मामले में नई बहस छिड़ गई है और शहर में इसकी जोरदार चर्चा हो रही है। बिल्डर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि संबंधित निर्माण परियोजना के खिलाफ लगातार शिकायतें की जा रही थी और विभिन्न शासकीय विभागों में निवेदन देकर परियोजना को विवादों में घेरने का प्रयास किया जा रहा था। एसोसिएशन का आरोप है कि इसी दौरान बिल्डर पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की गई और कथित रूप से 25 लाख रुपए की मांग रखी गई। उनका कहना है कि यदि इस प्रकार के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल बिल्डर समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे विकास कार्यों के लिए चिंताजनक विषय है। एसोसिएशन ने प्रशासन और पुलिस विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि निर्माण कार्यों को लेकर यदि किसी प्रकार की शिकायत है तो उसका समाधान कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आर्थिक दबाव बनाकर धन उगाही का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिल्डर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो विकास परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहीं इस पूरे मामले में संजय पृथ्वीराज प्रसाद की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उन्होंने आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। ऐसे में मामले का दूसरा पक्ष सामने आना बाकी है। फिलहाल शहर की निगाहें प्रशासन और पुलिस की संभावित जांच पर टिकी है, क्योंकि जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और विवाद की वास्तविक वजह क्या है। निर्माण परियोजना, आमरण अनशन और अब कथित 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोपों ने अंबरनाथ के इस विवाद को और अधिक चर्चित बना दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले में होने वाली कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। नगरपालिकेच्या समोर पटेल बिल्डर्सचं काम चालू आहे आणि पटेल बिल्डर्स हे बदलापूर अंबरनाथ बिल्डर असोसिएशनचे मेंबर्स आहेत। त्यांच्या विरुद्ध त्यांनी जी बांधकाम करून इथले काम चालू केले त्याच्या संदर्भात एक संजय प्रसाद नावाचा ऑल इंडिया पॅन्थर सेना जी अंबरनाथ मध्ये आहे त्या सेनेचा कोणी कार्यकर्ता आहे यांनी ती तक्रार केली। तक्रारीच्या अनुषंगाने तो त्या ठिकाणी उपोषणाला बसलाय, परंतु त्याचा एकमेव उद्देश या बिल्डरला ब्लॅकमेल करून सुमारे 25 लाखाची खंडणी त्याच्याकडे मागण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। त्या दृष्टिकोनातून बांधकाम व्यावसायिकांनी आमच्याकडे तक्रार केल्यानंतर असोसिएशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी आज पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण बदलापूर अंबरनाथ मधले असोसिएशन ही पटेल बिल्डर्सच्या मागे खंबीरपणे उभी आहे आणि वेळ प्रसंगी वेळ पडलीच तर आज आम्ही एसीपी, एसीपी, मुख्याधिकारी, तहसीलदार यांना भेटून निवेदन देणार आहोत आणि जो अवैधरित्या गेले 3-4 दिवसापासून उपोषणाला बसलेला जो संजय प्रसाद आहे याला उचलून पहिलं गजाआड करण्याची आज आम्ही विनंती करणार आहोत। कारण
यांनी केलेल्या तक्रारीमध्येच काही दम नाहीये. यांनी तक्रार कुठल्या माध्यमामध्ये केलाय? तक्रारात म्हणतो रस्ते, फुटपाथ, गटार यामध्ये बेकायदेशीर खोदकाम करून मालमत्तेचं नुकसान करून रॉयल्टी चोरी. आता हे विषय आहेत नगरपालिका आणि महसूलच्या संदर्भातले. तर यांनी त्या ठिकाणी तक्रार करून त्या बाबतीची माहिती खरी घ्यायला हवी. परंतु त्याला वाटलं पटेल हे नावामध्येच गुजराती आहे, पटेल पैसे देईल, त्या दृष्टिकोनाला पटेलला ब्लॅकमेलिंग करून जे काय काढता येईल त्या उद्देशाने त्यांनी केलेलं आहे काम आहे. निश्चितपणे या ठिकाणी आम्ही सांगतो की त्याला जर त्या बांधकाम परवानगीमध्ये चुकीची कागदपत्र देऊन बांधकाम परवानगी मिळवले किंवा काही फ्रॉड काम पटेलनी केले असं काय असतं तर गोष्ट वेगळी आहे. परंतु या ठिकाणी त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे नगण्य मुद्दे आहेत, त्याला काही अर्थच नाही, बेसलेस आहेत. याच्यातच कळतं की ह्या चीटर माणसाला यांच्याकडनं खंडणीच्या स्वरूपात पैसे मिळण्यासाठी त्यांनी केलेले हे उपद्रव. काय डिमांड केली का त्यांनी? हा, त्यांच्याकडे मागणी सुद्धा केलेली आहे त्यांनी. आणि ते वेळ प्रसंगी पडलं तर त्यांनी सांगितलं आता तुमच्यासमोर की आम्ही पोलिसांसमोर अशा व्यक्तीला हजर करू की ज्याच्याकडे त्या मध्यस्थ थ्रू त्यांनी जी मागणी केली ती कळेल, म्हणजे त्याचं खरं स्वरूप आपल्या समोर येईल. या संदर्भात काही पोलीस स्टेशनला तक्रार करणार आहेत व का? आता आम्ही या ठिकाणाहून लगेच एसीपी साहेबांना भेटणार आहोत, त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांना भेटणार आहोत, त्यानंतर तहसीलदार साहेबांना भेटणार आहोत, तसेच अंबरनाथ बेसचे सिनियर PI सय्यद साहेब त्यांनाही भेटणार आहोत. आणि हे निवेदन आम्ही तयार केले त्यांना देणार आहोत. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाला हे असे चिटर फिटर कोणते या लोक झालेले तयार या बोगस लोकांना आळा बसण्यासाठी आम्ही निश्चित कठोरातलं कठोर पाऊल यापुढे उचलणार आहोत. आणि आमचे जे सभासद या दोन्ही शहरांमध्ये काम करतात यांना कुठल्याही प्रकारची समस्या आली, संकट आलं किंवा अशा प्रकारचा त्रास झाला तर त्यांनी असोसिएशनकडे न्याय मागावा. मी या आपल्या माध्यमातून त्यांना आवाहन करतो. तुम्ही असोसिएशनकडे तसाच पटेल त्यांनी न्याय मागितला. आम्ही पटेलांच्या जेव्हा आमच्याकडे अर्ज आला आणि त्यांनी सांगितलं की माझ्यावर असाच अन्याय होते, मला त्रास दिला जातोय, माझी मानसिक परिस्थिती बिघडलेली आहे, तेव्हा मला असोसिएशननी सहकार्य करावं. आम्ही लगेच असोसिएशन म्हणून संपूर्णपणे त्यांना पाठिंबा दिलाय या ठिकाणी जाहीर करतो. आणि प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला मी सांगतो की या अशा लोकांना तुम्ही घाबरू नका. ज्या काही तुमच्या तक्रारी असतील त्या तक्रारी तुम्ही असोसिएशनकडे द्या, निश्चितपणे तुम्हाला न्याय मिळेल. संदर्भात बोलताना काय नेमकं म्हणलं होतं? ते निश्चितपणे आपल्याला गाजलेला जो प्रकार आहे ठाण्यामधला आपण बघितला बहुचर्चित प्रकार. सुरेश परमारचं कशामुळे काय झालं, त्यांनी सुसाईड का केली हे नंतर आपल्याला कळायला लागलं की असाच त्रास त्याला ठाण्यामध्ये दिला गेला होता आणि त्याच्याकडे दुसरं ऑप्शन नव्हतं. कारण त्या काळात सुद्धा बंदीची लाट होती आणि बंदीच्या लाटेमध्ये बिल्डर व्यवसाय जो असतो तो अडचणीत येतो. आज अंबरनाथ, बदलापूर या दोन शहरातला व्यवसाय सुद्धा अडचणीत आहे, बिल्डर सुद्धा अडचणीत आहे. परंतु अशा वेळेस प्रशासनाची योग्य ती साथ भेटली. मुळात म्हणजे 3 दिवसापेक्षा जास्त काळ असा व्यक्ती अशा ठिकाणी उपोषणाला बसतोच कसा, हा माझा प्रशासनाला खऱ्या अर्थाने सवाल आहे. पालिका प्रशासन काय करतं, पोलीस प्रशासन काय करतं, हे या चिटर फिटर लोकांसाठी तुम्ही आहात का जनतेमध्ये चांगला व्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्या पाठीशी तुम्ही आहात, हा खरा त्यांना प्रश्न आहे. सर, कायद्यामध्ये तरतुदी करण्याची म्हणजे कायद्यामध्ये प्रखर तरतुदी करण्याबाबतची आपली मागणी आहे की ते निश्चितपणे आपण बघितलं RTI ऍक्टच्या नुसार हे पूर्वी मागणी करायची, परंतु RTI ऍक्ट मध्ये कालांतराने बदल होत गेला. आताच हमारा नगर परिषद के सामने मेरा साइड का काम चालू है, जहाँ पे हम लोग की फर्स्ट शॉप का हमने एस्टेब्लिश किया था पटेल एंटरप्राइज. वही बिल्डिंग हमने डेवलपमेंट में ली है और वहाँ पे हमारा काम चल रहा है. क्या तकलीफ है वहाँ पे कुछ कंप्लेनेंट्स जैसे कि संजय प्रसाद थे जैसे लोग ने अननेसेसरली कंप्लेन करके हम लोग को हेरासमेंट करने का उनका उद्देश्य है. उनका उद्देश्य क्लियर कट पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है. उनका इंटरेस्ट एक ही है कि इनको हैरेस करना है और इनसे पैसे निकालना है. उनका मेरे प्रोजेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है और वो इफेक्टेड पार्टी नहीं है मेरे प्रोजेक्ट में. ना ही उन्होंने मेरे पास कुछ शॉप या ऑफिस कुछ परचेज किया है, कोई लेना देना नहीं है. कितना डिमांड किया और इसके क्या कैसे किया? ये कंप्लेंट आने के बाद में मेरे सोर्सेज से मैंने उनको अप्रोच करने का ट्राई किया कि भाई तुमको मेरे से प्रॉब्लम क्या है. तो ऐसा सुनने में मुझे आया कि मुझे तो पैसे ही चाहिए, उसके बिना मैं तुम्हारा ये काम बंद करवा के ही रहूंगा. मैं तुमको बराबर दिखाऊंगा मेरा क्या है. कितने साइड चल रहे हैं आपको तकलीफ दे रहे हैं? सर
हम लोग के 20 साइड चालू है, अंबानाथ और पंजाब में मोर देन 20 साइड्स का काम चालू है। कितना डिमांड कर रहा है? 25 lakhs का उन्होंने मेरे से डिमांड किया हुआ है। बाकी क्या मांगे अभी पुलिस में शिकायत करेंगे आप या क्या मांगे? पुलिस में शिकायत करेंगे, एज वेल एज हम लोग डिफॉर्मेशन का केस भी डालने वाले हैं। हमारा बदलापुर अंबरनाथ बिल्डर एसोसिएशन के मेंबर है पटेल सेक्टर के, उनका नगर पालिका के सामने एक प्रोजेक्ट चालू है और वहाँ के आसपास का एक रहवासी है, उनका नाम है संजय पृथ्वीराज प्रसाद करके। उन्होंने हमारे मेंबर को लास्ट 2 महीने से बहुत तकलीफ दे रहे हैं और साइड पे भी जाके तकलीफ देते हैं। नगर पालिका में उन्होंने कंप्लेन किया हुआ है और कंप्लेन आप देखेंगे तो उसमें कुछ भी कंप्लेन में दम नहीं है कि बिल्डर ने रास्ता अंदर ले लिया, गटर ले लिया, ये सब अगर ले लेगा बिल्डर तो नगर पालिका वहीं पे सामने वो देखती है, ऐसा कुछ दम नहीं है। सीधा सीधा खंडनी का मुद्दा है और हमारा मेंबर से 25 लाख रुपए का खंडनी मांगा गया हुआ है और पैसा नहीं देने के बाद प्रशासन पे, बिल्डर पे प्रेशर देने के लिए 4 दिन से भूख हड़ताल पे वो संजय प्रसाद जी बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपका उस प्रोजेक्ट से न कुछ लेना देना है, कुछ भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है और आपको पैसा चाहिए। पैसा बिना आप हंगर स्ट्राइक से उठने वाले नहीं हो। ये मुद्दा अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये सारे बिल्डरों को तकलीफ दे रहे और भी तकलीफ बढ़ेगा। इसके लिए इसको हम जोर शोर से उठा रहे हैं मुद्दा को और यहाँ से आप लोग से बात करने के बाद हम लोग एसीपी साहब, सीनियर पीआई, सीओ साहब, तहसीलदार साहब सबको जाकर के निवेदन देंगे। वो बंदे को इमीडिएट वहां से उठाइए, उसके ऊपर गुना दाखिल करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।